हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार सौरभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो अपनी फिल्म गैंग ऑफ गोस्ट में डराएंगे नहीं हंसाएंगे। चलिए उन्हीं से बातें करते हैं, कैसा है भूत बनकर हंसाना। हेलो सर। थैंक यू। सर भूत बन के सब डर जाते हैं, डराते हैं, लेकिन आप हंसाएंगे, कैसा है ये मिक्सचर? हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे नहीं समझ में आया भाई? हम पहली बार सुने कि भूत हंसाएगा, डराएगा नहीं। तो अरे लो, हंसाने के नाम पे कितने लोग डराते रहते हैं आजकल। कई कई फिल्में होती हैं कॉमेडी बोलते हैं, मैं देखने जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। तो ये ऐसी फिल्म है कि जिसमें आपको लगेगा कि आप डरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप हंस के बाहर निकलेंगे। ओके, जिस तरह सर हमने आपको देखा, आप हमेशा चुनिंदा किरदार निभाए हैं, तो गैंग ऑफ गोस्ट को आपने क्यों चुना? क्या इसमें आपको बहुत अच्छा लगा? क्योंकि एक तो मुझे इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मुझे सतीश कौशिक जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जिनके काम को मैंने हमेशा सराहा है, और उनको जानता तो मैं बहुत पहले से हूँ। इंसान के तौर पे तो उनसे मेरा बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त वो मेरे रहे हैं, लेकिन काम हम लोगों ने कभी साथ नहीं किया, और मैं ये मौका छोड़ नहीं सकता था। एंड इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट। एक बंगाली फिल्म है भूतेर भविष्यत, जिस पर ये जो कि बंगाल में बहुत बड़ी हिट भी हुई, बहुत अच्छी फिल्म है। ये फिल्म उसी का रीमेक है। तो टोटलिटी में एक अच्छी फिल्म, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर और अच्छे को एक्टर्स अगर आपको मिलते हैं तो मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं बचती कि आप इसको मना कर सकें। और ख़ास तौर से अगर वीनस जैसा प्लेटफॉर्म भी आपको मिलता है तो वो तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात है। ओके, जिस तरह इस फिल्म में आप बंगाली भूत बने हैं, तो सबका अलग अलग किरदार है कि सब बंगाली भूत है, किस तरह? नहीं, इसमें सब बंगाली भूत नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल बंगाली फिल्म थी उसमें सारे बंगाली भूत थे, क्योंकि वो उसी परिवेश की फिल्म थी, उसी समाज की फिल्म थी। लेकिन इसमें चूंकि ये ज़्यादा एक बड़े लेवल पर है, समाज के लेवल पर, बड़े एरिया के लेवल पर है, तो इसमें हर प्रांत के लोग हैं, हर समय के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। इस तरह सर आप कह रहे हो कि इसमें हर प्रांत के लोग हैं, हर अलग, लेकिन एक्टर्स भी काफ़ी न्यू लोग हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरे ख्याल से इतने नए एक्टर्स नहीं हैं। खेर साहब तो एकदम वेटरन एक्टर हैं, बहुत सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है हमसे। जग्गू दादा ने बहुत बढ़िया काम किया है इसके अंदर। जग्गू दादा वॉज अ ट्रीट। वो तो इंसान के तौर पे भी उनसे मिलो तो बहुत ही मज़ा आता है, तो बहुत बढ़िया रहा। और बाकी जो एक्टर्स हैं, जैसे इसमें मीरा हैं, वो हमारे लिए नई इसलिए हैं क्योंकि हिंदी उनकी पहली फिल्म है, लेकिन वो साउथ में काफ़ी काम कर चुकी हैं। फिर माही हैं, माही ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोग जो हैं इसके अंदर, विजय पूना इंस्टीट्यूट के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो बड़ा मज़ेदार सा एक काम रहा ये। सर बात की जाए, सेट पे कैसा सीन था? मतलब डरते थे कि हंसते थे? कैसा से मतलब डरना हंसना कैसा, आप दोनों का किस तरह लेते थे? देखिए, अगर डर रहे होते अगर हम लोग, तो डरते तो इस बात से नहीं कि भूत है, डरते तो आदमी तभी हैं, आप फिल्म के सेट पर तब डरते हैं जब आपको फिल्म से डर लगने लगता है। तो हमें फिल्म से बिल्कुल डर नहीं लगा, इसी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और ये इंटरव्यू दे रहे हैं। और हमें फिल्म जो है वो जितना हमने देखी है फिल्म अपनी डबिंग में, और जितने उसमें, बहुत बढ़िया फिल्म निकल के आई है, तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। हंसते हंसते पूरी फिल्म बनी है। ओके, जिस तरह से आज का सिनेमा देखा जाए तो काफ़ी प्रमोशन हो रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं, तो आप इसे किस तरह लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही होता है, तो आप इसे किस तरह लेते हैं? भाई अच्छा ही है प्रमोशन। आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, बात करने का मौका मिलता रहता है, तो काम का काम और गुठलियों का दाम। तो देखा आपने, सौरभ शुक्ला थे जो बता रहे हैं कि वो डराने के साथ साथ हंसाएंगे भी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 21 मार्च को सिनेमाघरों में। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लेकर भूषण पटेल एक बार फिर तैयार है अपनी फिल्म से डराने के लिए। चलिए उन्हीं से बातें करते हैं, कैसा था रागिनी MS पार्ट 2 का हिस्सा बनकर। सर बताइए, कैसा था एक्सपीरियंस रागिनी MS और खासकर सनी लियोनी के साथ? बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा है। सनी और रागिनी के साथ बहुत मज़ा आया। बहुत ही कोशिश की है कि अच्छी पिक्चर बने। सनी ने कमाल काम किया है, और अब देखना है कि ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया था। सर जिस तरह आपकी पहली फिल्म थी 90-20, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद करी थी, तो इस फिल्म में किस तरह का हॉरर है, किस तरह की कहानी है, उस बारे में बताइए।
किस किस्म का हॉरर है तो ये तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा, क्योंकि अगर इस पर मैं बता दिया मैंने कि किस किस्म का हॉरर है तो फिर वो हॉरर फीका पड़ जाएगा। टेक्निकली कैसा है, किस तरह ऑडियंस को डराएगा? डराना किस तरह डराऊंगा, मतलब जिस तरह डराया जाता है वैसे डराऊंगा, क्योंकि ऑडियंसेस को डराना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि नए नए तरीके से डराया जाए। 1920 इविल रिटर्न्स अगर लोग डरे थे उसमें, तो इसमें तो उससे 100 गुना ज़्यादा हॉरर है मेरे हिसाब से। कोशिश मेरी यही है कि उससे ज़्यादा स्कैरी फिल्म बने। तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स के द्वारा और कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा हमने कोशिश तो की है कि ऑडियंसेस को डराया जाए। अब बस यही देखना है कि ऑडियंसेस डरती है या नहीं। ओके, जिस तरह सनी लियोनी है, तो आपको ये पहले पता था कि सनी लियोनी रागिनी इमेज के लिए है, कि आपको बाद में पता चला? पहले इस फिल्म में कैसे, आप इस फिल्म के लिए कैसे बने? नहीं, मुझे इस फिल्म के लिए साइन जब किया गया था तब सनी ऑलरेडी साइन हो चुकी थी। मुझे सनी के बाद साइन किया गया इस फिल्म के लिए। तो जब मैंने साइन की फिल्म तो सनी वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो दैट सनी वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ओके, जिस तरह इस फिल्म का पार्ट 2 है और इसमें है कि 2 में ज़्यादा मज़ा है, तो आपके हिसाब से क्या क्या मज़ा है पार्ट 2 में देखने के लिए ऑडियंस की? सब कुछ, क्योंकि सब कुछ बेटर है पार्ट 2 में। इसमें जो हॉरर कोशेंट है वो 100 गुना है। इसमें जो सेक्स है वो पहले पार्ट से ज़्यादा है। और इसमें गाने हैं, पहले पार्ट में गाने नहीं थे, इसमें मेरे गाने हैं जो हिट हो चुके हैं, जो ऑडियंसेस ने हिट किया है। थैंक यू वेरी मच। बेबी डॉल और चार बॉटल वोडका। तो हर एक चीज़ इसमें, एक्टर्स ज़्यादा हैं, इसमें स्टार्स हैं, सनी हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स द मोस्ट डिफरेंट पार्ट, द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज सनी। शी इज़ अ USP एंड या सो आई होप इट डज 100 गुना बिजनेस पहले से। जिस तरह से इस फिल्म का पार्ट 2 है और इससे पहले प्रवन कृपलानी ने इसे डायरेक्ट किया था, तो आप इसे किस तरह लेते हैं? प्रेशर में लेते हैं? कितना प्रेशर है आपके ऊपर इस फिल्म को लेकर? प्रेशर तो है, क्योंकि फिल्म जब एक फिल्म मेकर बनाता है और जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो इट्स लाइक गिविंग एन एग्ज़ाम, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो प्रेशर नहीं होता। एक स्टूडेंट को भी प्रेशर होता है रिज़ल्ट का। तो ये फिल्म मेकर के लिए रिज़ल्ट का टाइम होता है कि ऑडियंसेस को फिल्म पसंद आए जो उसने बनाई है। और फिर तो ये तो रागिनी MMS पार्ट 2 है जो उसकी फर्स्ट पार्ट भी हिट थी। तो द प्रेशर टू एटलीस्ट डू एज वेल, मतलब उतना तो बिज़नेस करें ही जितना पहले ने किया था, उससे ज़्यादा करे, वो एक होप होता है, एक आशा होती है। तो ये आशा यही है कि वो भी इतना ही अच्छा बिज़नेस करें। सर, जिस तरह आपकी पहली फिल्म हॉरर थी, ये भी फिल्म हॉरर है, तो आपने ये सोचा है कि आपको हॉरर ही डायरेक्टर बनना है? बस बना दिया है लोगों ने हॉरर डायरेक्टर। हॉरर फिल्म, हाँ, मैंने पहली भी हॉरर थी, ये भी हॉरर है, अब तीसरी भी जो है वो भी हॉरर कर रहा हूँ मैं। तो शायद लोगों को, प्रोड्यूसर्स को लगता है कि मैं हॉरर फिल्म बना सकता हूँ, अच्छी या बुरी वो तो वो जाने, लेकिन तो इसलिए आते हैं मेरे पास। एंड आई डोंट माइंड, आई लव मेकिंग हॉरर फिल्म्स। मुझे हॉरर शूट करने में मज़ा आता है। ओके, फ्यूचर ऐसा मौका मिले कि आपको कॉमेडी, रोमांस एंड ऑल शूट करने का, मतलब डायरेक्ट करने का मौका मिले, तो आप उसे करेंगे? ऑफ कोर्स करूँगा। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने को। और अगर ऑडियंसेस ने चाहा, अगर इन्होंने मेरी ये फिल्म हिट की तो मैं दूसरी फिल्म बना पाऊँगा, और दूसरी तीसरी के बाद चौथी बना पाऊँगा। तो अगर भगवान ने चाहा तो बहुत सारी फिल्में बनाएंगे और अलग अलग किस्म की फिल्में बनाएंगे। हमेशा ने ऑडियंस ने हॉरर को सराहा है, तो इस बार आप क्या अलग देना चाहेंगे? आपके हिसाब से फिल्म की USP क्या है? आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? ये फिल्म की USP है कि ये हॉरर फिल्म है। ये हॉरर और सेक्स, हॉरर एंड सेक्स, इट्स अ न्यू जॉनर जो हमने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, हॉरर एंड सेक्स टुगेदर। इसमें हॉरर है, सेक्स है। USP ये भी है कि सनी है इस फिल्म में। USP ये भी है कि बालाजी की फिल्म है। USP ये है कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं। सो आई हैव मैनी USPs in my films and many unique selling points, as you say, in my film. So hope is that all these USPs help me in making my film a hit. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। Thank you. God bless. तो ये थे जो कह रहे हैं कि सनी ही
फिल्म की यूएसपी है। अब आपको भी जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में, देखना पड़ेगा सिनेमा घरों में सनी आपको डरा पाती है कि नहीं। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान ने मनाया अपना 49वां जन्मदिन। उनके इस खास दिन के मौके पर सबसे पहले उनकी पत्नी किरण ने दी उन्हें जन्मदिन की बधाई। सबसे पहले विश तो मुझे किरण जी का मिला और वो साथ में थी मेरे रात को। हम लोग इमरान साहब के घर गए थे, इमरान नहीं है लेकिन नुज़रत के साथ हम बैठे थे, तो सबसे पहले विश तो मुझे किरण जी ने किया। उसके बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने फोन और मैसेज से किया आमिर को विश। लेकिन ये क्या, उनके सबसे अच्छे और चहेते दोस्त यानी कि सलमान खान कैसे भूल गए उनका जन्मदिन। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि आमिर खुद कह रहे हैं। सलमान का तो नहीं आया, आ जाएगा आई होप, या उनको अगर याद नहीं रहे तो शायद नहीं आएगा। मुझे पता है कि उनके दिल में बहुत प्यार है मेरे लिए। सलमान को आमिर का जन्मदिन याद आए या ना आए, लेकिन हम आपको बता दें कि आमिर के 49 साल कंप्लीट होने के बाद भी आमिर के फिटनेस को लेकर काफी कमेंट्स आ रहे हैं और यही वजह है कि मीडिया ने भी उनके फिटनेस को लेकर सवाल उठाए तो आमिर की ओर से कुछ इस तरह के जवाब आए। बस लोगों का प्यार है और जो मुझे जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हेल्दी लाइफ जीऊँ, डाइट अच्छा रखूँ, उससे फ़र्क पड़ता है। वैसे आमिर अपने 49 वर्ष की उम्र में भी किसी कॉलेज बॉय से कम नहीं लगते और शायद यही वजह है कि अपने 25 साल के करियर में उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा कामयाब फिल्में दी है। इतना ही नहीं, उनके हर स्टाइल को आज के युवा कॉपी करते हुए नजर आते हैं। आज भी आमिर अपने फिटनेस से काफी धूम मचाते हैं। खैर, ये तो बात हुई आमिर के जन्मदिन और उनके फिटनेस की, लेकिन आपको बता दें कि आमिर इन दिनों जिस टीवी शो को होस्ट कर रहे हैं वो शो इन दिनों लोगों की चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर टीवी शो सत्यमेव जयते की, जिसके बारे में भी आमिर ने मीडिया से बात की। अपने इस शो के बारे में गलत अफवाहों के चलते आमिर ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। इस साल मैं एंटायरली सत्यमेव जयते के साथ ही हूँ। इस वक्त मार्च में हमारे 5 शो हैं, इसके बाद जून जुलाई में 1 महीना होगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का महीना होगा, जिसमें हम लोग 4 संडेज में 4 टॉपिक्स दिखाएंगे और फिर साल के आखिर में 1 महीना होगा। तो हम इनको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। इस साल हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। आमिर ने तो अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन अब देखना यह है कि आमिर का ये शो देखकर कितने लोग एक आदर्श और जिम्मेदार व्यक्ति बन पाते हैं। खैर आमिर, आपको तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और यूं ही समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते रहिए। कैमरा पर्सन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इस बार पहुंची होली मनाने के लिए कैंसर पीड़ित बच्चों के पास। जी हाँ, बड़े ही अनोखे तरीके से राखी ने मनाई होली रंग बिरंगी फूलों के साथ और वो भी इन बच्चों के बीच में।